हर हर महादेव दोस्तों। आज का टॉपिक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक को जिसपे पावर 4 होता है मैक्सिमम पावर, उसको हम किसी लीनियर इक्वेशन से या किसी क्वाड्रेटिक से कैसे डिवाइड करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल फर्स्ट की बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 5x² प्लस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब देखिए दोस्तों, हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आप सभी जानते हैं कि जैसे नॉर्मल नंबर है कोई 6, हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हम 2 का टेबल पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि 3 टाइम्स में 6 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है। तो उसी तरह से हमारा सेम प्रोसेस पॉलिनोमियल का भी होता है दोस्तों। पॉलिनोमियल का प्रोसेस कुछ अलग या कुछ डिफरेंट नहीं है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर की। आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म पे, 5x² पे। तो 5x² पे जब आप फोकस करेंगे दोस्तों, तो आपको दिखेगा कि यहां पे 5x² है और इसका फर्स्ट टर्म x है। तो हम ऐसे कौन से नंबर से x में मल्टीप्लाई कर दें कि 5x² बन जाए। तो आपको पता है दोस्तों कि अगर हम 5x से 5x में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू 5x² बन जाएगी। क्लियर है। अब आपको करना क्या है कि फर्स्ट टर्म की बात तो आपको हो गई। अब सेकेंड टर्म के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जिस भी नंबर से आपने फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया था, सेम नंबर से हम सेकेंड में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5x का मल्टीप्लाई हमने 2 से किया और आपको साइन का बिल्कुल ध्यान देना है, प्लस है या माइनस है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये नंबर पॉजिटिव है तो यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देना है, यहां भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन लगाना है और उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। ये साइन हम क्यों चेंज करते हैं दोस्तों, एक्चुअल में फर्स्ट नंबर से हम सेकेंड नंबर को माइनस कर रहे होते हैं, इसलिए हम उस साइन को चेंज करते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। तो ये नंबर आपका 5x² पॉजिटिव हो गया और ये नंबर नेगेटिव हो गया। इस तरह से ये वैल्यू कैंसिल हो गई और यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई 0। अब हम सेकेंड की बात करते हैं। 7x और यहाँ पे नीचे है -10x। तो -10 से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू -3x हो जाएगी और नेक्स्ट टर्म हमारा -3 है। अब इस तरह से एक टर्म खत्म हो गया, दूसरा टर्म आ गया हमारा -3x -3। तो -3x की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब फिर से वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। फर्स्ट टर्म हमारा -3x है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म जिससे डिवाइड करना है वो x है। तो अगर हम x में -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू -3x हो जाएगी। और सेम आपको दूसरे टर्म के साथ रिपीट करना है। -3 का मल्टीप्लाई +2 से करना है तो वैल्यू -6 हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर वैल्यू निगेटिव है तो हम साइन चेंज करके उसको पॉजिटिव करते हैं और पॉजिटिव है तो निगेटिव करते हैं। तो इस तरह से -3x और +3x कैंसिल हो जाएंगे। -3 + 6 यानी हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर बचना है दोस्तों तो बच जाएगा, नहीं बचना है रिमाइंडर तो नहीं भी बच सकता है दोस्तों, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकेंड एग्जांपल में हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं दोस्तों, 4 एक्सपोनेंट का नंबर ले लेते हैं। तो हमने ले लिया 7x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 7 और इसको डिवाइड करना है आपको x -3 से। अब सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 7x⁴ है और जिससे डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म x है। तो वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। x में हम सोचेंगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारी वैल्यू 7x⁴ के इक्वल हो जाए। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, हम ऐसा क्यों करते हैं कि फर्स्ट टर्म को इक्वल करते हैं, क्योंकि जब हम फर्स्ट टर्म को इक्वल करते जाते हैं तो वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल होती जाती है और अगला टर्म हमें मिलता जाता है। अगर हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म नहीं मिलता है, इसलिए हम उस वैल्यू को पूरी पूरी कैंसिल करते हैं। तो इस तरह से 7x⁴ से जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 7x⁴। सेम 7x⁴ का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो हमारी वैल्यू -21x⁴
3 हो जाएगी। यहाँ पॉजिटिव साइन है इसलिए नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव, साइन चेंज किया। अब ये कैंसिल हो गया फर्स्ट टर्म आपका, -3 + 21 यानी 18x टू द पावर 3, ये आपकी वैल्यू हो गई। और नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारा आ जाएगा सामने। अब हम बात करेंगे 18x³ + 2x² की। हम दो टर्म ही क्यों ले रहे हैं दोस्तों? क्योंकि हमारे पास सॉल्व करने के लिए या जिससे हम डिवाइड करें उसमें दो टर्म है, अगर उसमें 3 टर्म होंगे, क्वाड्रेटिक होगा तो हम उसके हिसाब से लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हमें हर बार दो ही टर्म्स लेने हैं, यहाँ पे जितने टर्म्स होंगे उतने ही टर्म हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं 18x टू द पावर 3 की। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 18x² से, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 18x टू द पावर 3, और 18x² का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -54x²। अब पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव, और नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कैंसिल। ये हो जाएगा 2 + 54 यानी कि 56x², और नेक्स्ट है हमारा -5x। अब हमारा टर्म आ गया 56x², और यहां पे है x, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों? +56x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 56x² और -56 × 3, दैट मीन्स 168x। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, इस तरह से ये नंबर कैंसिल, +168 और -5, इस तरह से वैल्यू हो जाएगी 163x, और प्लस आ जाएगा 7। अब यहाँ पे x है, यहाँ 163x है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या वैल्यू लेंगे? 163, और इस तरह से हमारी वैल्यू हो जाएगी 163x, और 163 × 3, दैट मीन्स -489, और जब हम साइन चेंज करेंगे तो माइनस और ये प्लस, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कैंसिल दोस्तों। और 7 + 489, दैट मीन्स 496, ये आपका रिमाइंडर हो गया दोस्तों, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर जो कि क्यूबिक में है। इस तरह से ये रहा हमारा सॉल्व करने का मेथड दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिया था, इसलिए लास्ट में आपको रिमाइंडर दिख गया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो पूरे पूरे कैंसिल हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म आपको दिख रहा है, तो यहाँ दोनों कैंसिल हो जाते हैं, दोनों इक्वल होके दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इस तरह से रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में हमसे बोलते हैं तो मैं उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूं। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ऐसे क्वेश्चन की जरूरत है जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, तो मैं आपको वो सॉल्व करके दिखा सकता हूं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। महादेव आप सभी का कल्याण करें।